नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 648 648। आज आपसे हिंदी में बात करूँगा। शादी शादी के बारे में मैंने कई प्रकार के एपिसोड पहले आपके सामने रखे हैं। 648वें इस एपिसोड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई शादी जरूर करनी चाहिए। शादी जो एक संस्था है, इस संस्था को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। इसमें एंट्री लेनी चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हो रहा है सब कुछ, बहुत कुछ हो रहा है, लोग डर जाते हैं। डरो मत। और इसीलिए लोगों ने क्या बना दिया, वो शादीदार लड्डू है जी, खा के मरो या खा के पछताओ या ना खा के पछताओ। तो फिर ऐसी करिए कि खा के ही पछताएं। तो शादी का लड्डू है, खा के पछताओ। अच्छा, वैसे भी आप एक बताएं, जो शादी नहीं करता है घरों में ना, उनकी भी जीवन बेकार ही रहता है। गांव में उसको मुस्टंडा कहते हैं। वो बेचारा इधर उधर कहीं जाएगा, उधर मुस्टंडा आया था, क्या करने आया था। लड़की के लिए समस्या होती है, ऐसे घूम रही है और उनको बहुत परेशानी हो जाएगी, शादी नहीं कर रही है, यानी इसके मन में क्या चल रहा है। ये समाज आपको जीने नहीं देगा। कुल मिला करके एक लड़की शादी करने को तैयार नहीं हुई। उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे जॉब पर लग करके वो अपने पाँव पर खड़ी हो गई, जिसको कहते हैं कि स्वावलंबन में आ गई और सेल्फ स्टैंडिंग अपना वर्क करने लग गई। सब कुछ फिट हो गया। अब माँ बाप क्या चाहते हैं, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, यार कहीं इसकी शादी हो जाती तो एक प्रेशर होता है मन में कि प्रेशर इसीलिए होता है, ये सामाजिक का है ना। तो इसकी शादी अगर हो जाती, चाहे लड़का हो या लड़की, या बहू आ जाती या दामाद मिल जाता, तो इसको हम अपने घर से विदा कर देते। लड़की की जब बात होती, लड़की को पिताजी के समझाने पर, माँ के समझाने पर वो हमेशा ही मना कर देती। अंत में माँ ने इतनी जब दुखी हो गई, भाई तू क्यों मना करती है, तो तुम वो यहाँ तक की लड़ाई होने लगी, तुम्हें मैं भारी हो रही हूँ तो मैं अलग रह लूँगी, मैं तुम्हारे घर में से चली जाऊँगी, तुम मुझे दुखी मत करो, मैं शादी नहीं करती हूँ। और ये बहुत जब परेशान हो गया, समय काफ़ी दिन के बाद अंत में क्या हुआ कि जब वो मानी नहीं, तो एक दिन माँ एक डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर भी था, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक। उसने कहा ऐसा है, सारी कहानी बताई। ये लड़की हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानती है, बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, सब काम जानती है, गृहस्थी का भी जानती है, अपने प्रोफेशन का भी जानती है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। तो शादी नहीं करना चाहती और उसका ये कहना होता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहती, ऐसे उसके मन में विचार है। डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, एक बार आप लड़की को मेरे पास भेजो, मैं प्रयास करता हूँ। अब डॉक्टर का तो काम यही है, उन्होंने देखना है कि कैसा पेशेंट जवाब देता है, डॉक्टर उस हिसाब से उसका उत्तर देता है। उसके प्रश्न पर पहले से कोई तैयारी नहीं होती, उनका तजुर्बा होता है, उनका अनुभव होता है। अब लड़की गई वहाँ, भेज दिया। बोल माँ को आने का ऑर्डर नहीं था, बोला तुम मत आना, मैं अपने आप ही बात करूँगा, तुम भेज दे। लड़की जैसे ही वहाँ पहुँची तो उसने पूछा, हाँ तुम्हारी मम्मी आई थी और कह रही थी आपका बड़ा अच्छा काम चल रहा, सब कुछ चल रहा, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप, कोई कमी नहीं है आपके, और आप हैं भी सर्वगुण संपन्न। लेकिन वो कह रही थी तुम्हारी मम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी अब शादी हो जाती, तुम्हारी उम्र हो गई है, भाई शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, क्या परेशानी क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ठीक है आपके। डॉक्टर पहला सवाल यही करता है कि आर यू ऑल राइट ऑन योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो कहते हैं जो खास करके बच्चों में जब शादी हो जाने वाले हो जाते हैं, तो उनके जो प्रजनन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र, उस संबंधी बात को ऐसे पूछते हैं, आर यू ऑल राइट एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। उन्होंने कहा हाँ मुझे ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। अंत में जब डॉक्टर ने उसको हर प्रकार से समझाया, जब वो नहीं मानी, हार कर डॉक्टर बोला ऐसा है तुम जिंदगी में काम करते करते कभी छोटी मोटी गलती भी करोगे। बोलती हाँ गलती तो हो जाती है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है फिर उसमें माफ़ी नहीं होती। तो ऐसा है, जब कभी गलती हो जाएगी तुम्हें एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी कि अपनी गलती का ठिकरा किसी आदमी के सिर फोड़ने की। उस समय तुमको एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और वो आदमी होता है पति। इसलिए मेरी बात को समझो, तुमसे कोई ब्लंडर हो गई, कोई बड़ी मिस्टेक हो गई, बोला ये तुमको इतना आसान हो जाएगा जीना, तुम फट से कह देना ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लड़की के बात समझ में आ गई, दुनिया भर की कहानी सुनाने की बात नहीं आई,
लेकिन ये बात वो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा जैसे ही गलती हो जाए अब तुम पछताओगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन तुम्हें रिलीफ तभी मिलेगा, तुम ये कहना कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। और जैसे ही उसके दिमाग में कहा हाँ बात तो आप ठीक कर रहे हो, तो उसने फटाफट वो तैयार हो गई और डॉक्टर की फीस दे करके चली गई। घर गई माँ के पास, माँ से बोली मम्मी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें उनसे हो गई। तो एक एक जेनेटिक फैक्टर होता है। ये जो जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि अगर महिलाओं में हम अक्सर कहते हैं चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे ज्ञानी हों, उनको एक व्यक्ति चाहिए जिसके सिर पर वो ठीकरा फोड़े। हस्बैंड इज़ द नियरेस्ट एनिमी। पति के सिर पर फोड़ो, सबसे बढ़िया आनंद उसी में आता है। उनको धन्यवाद, नमस्कार। चलिए हम आज शादी ज़रूर करा।